ड्रू मैकिंटायर की ग्रैंड एंट्री ने पूरी स्मैकडाउन को ही बदल दिया। क्या सच में ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है? और साथ साथ कोडी रोड्स ने की रॉयल रंबल की बड़ी अनाउंसमेंट, और दूसरी तरफ कोडी और जेकब की स्टोरी लाइन भी मस्त लग रही है। ये सारी बातें हुई थी आज की स्मैकडाउन में, तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर की ग्रैंड एंट्री से, और सभी को पता है कि ड्रू मैकिंटायर नए चैंपियन बन चुके हैं। और भाई इस बार क्या सपोर्ट किया है क्राउड ने ड्रू मैकिंटायर को, मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे कैरेक्टर को ये सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मुझे लास्ट फ्राइडे से बहुत टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे, और अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो बोलता थैंक यू, लेकिन मैं नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं बोलूंगा स्क्रू यू। फिर साथ साथ ड्रू मैकिंटायर ये भी बोलते हैं कि अब तुम बड़ा खुश हो रहे हो मुझे चैंपियन देखकर, लेकिन जब मैं फायर हुआ था तब तुम कहाँ थे? जब ब्लड लाइन ने मेरी नाक में दम किया था तब तुम कहाँ थे? जब सीएम फंक ने मुझे स्क्रू किया था तब तुम कहाँ थे? और मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ कि फटाक से मैं नॉर्मल हो जाऊँ। फिर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स की बात करते हैं, जहाँ पे वो फॉर्मर बोलकर बहुत मजा ले रहे थे कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स को बोलते हैं कि फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तुम्हें रीमैच नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 स्टेजेस ऑफ हेल हमारी मैच हुई थी, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इसके बाद मैं तुम्हें रीमैच नहीं दूंगा। मतलब कोडी रोड्स के पास अब चांस ही नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर से टाइटल ले। अब कोडी रोड्स का एरा खत्म हो गया है, अब एरा चलेगा ड्रू मैकिंटायर का। तभी वहां पे एंट्री लेते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन जैसे ही आते हैं ड्रू मैकिंटायर उसको बोलता है कि तू मुझे कांग्रेट्स करने आए। तो रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, और ये सारे क्राउड को पता है कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते। मैं तुम्हें कांग्रेट्स तो करने बिल्कुल नहीं आया। हाँ, मेरे पास मौका था तुम्हें पीटने का, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पीटा, और मैंने तुम्हें पहले भी हराया था, और अब हराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पे म्यूजिक बजता है जेका फाटू का, और जेका फाटू एंट्री लेते वक्त चढ़ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर पे। ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू की वहाँ पे भसड़ हो गई। ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, जेका फाटू भी उसके पीछे। तभी वहां से पीछे से आ जाते हैं मिज, और रैंडी ऑर्टन को मार देते हैं अपना फिनिशर। मतलब आज मिज ने 2 हफ्तों का अपना बदला ले लिया। उसके बाद मिज और रैंडी ऑर्टन का मैच भी स्टार्ट होता है, जो था क्वालिफाइंग मैच। फिर इस मैच में मिज ने दूसरी बार भी स्क्रो क्रशिंग फिनाली मारी थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद आरकेओ मार के रैंडी ऑर्टन विन कर लेते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं मैच को। मतलब रैंडी ऑर्टन पक्का हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखेंगे, जैसा कि मैंने बोला था। फिर नेक्स्ट मैच होता है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स। मतलब ये रोज का हो रहा है, और मतलब मैं तो यार इस मैच का क्या बोलूं। एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद लेस लेजेंड और नाया जैक्स ने आकर उन पे अटैक किया, बस ये था। फिर नेक्स्ट होता है कोडी रोड्स का प्रोमो, और कोडी रोड्स का प्रोमो इस बार कुछ ऐसा था कि क्राउड का मिक्स रिएक्शन था। कुछ चेंट्स भी आ रहे थे और कुछ बूज भी आ रहे थे, जिसपे कोडी रोड्स बोलते भी हैं कि भाई आज कुछ अलग लग रहा है। फिर कोडी रोड्स अपनी रीमैच की बात करते हैं कि रीमैच ना मिली तो खैर, लेकिन हम लीगल वे से जाएंगे। कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल की अनाउंसमेंट कर दी कि मैं एंटर करने वाला हूं रॉयल रंबल 2026 में, और साथ साथ कोडी रोड्स ने जेकब को भी धमकी दे दी कि आजा अपना एस लेकर इधर आ, मैं तुम्हें देखता हूँ। फिलहाल तो जेकब फाटू नहीं आए वहां पे, लेकिन बाद में आ गए, वो आपको बताता हूँ। उसके बाद मैच होता है ट्रिक विलियम और मैट कार्डोना के बीच में, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जिस बंदे को पहले ही नहीं दिया था अब क्या ही देंगे, तो ट्रिक विलियम इजीली ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद ट्रिक विलियम जैसे ही जा रहे थे तभी वहां पे म्यूजिक बजता है किट विल्सन का, और किट विल्सन आकर सीधा अटैक कर देते हैं मैट कार्डोना पे। फिर किट विल्सन अपना प्रोमो दे रहा था, तभी पीछे से वहां पे आ जाते हैं जेका फाटू, और जेका फाटू ने इस बार क्या तोड़ा है किट विल्सन को भाई। फिर जेका फाटू बोलते हैं कोडी रोड्स तू बड़ा बोल रहा था, अब आजा देखते हैं क्या होता है। फिर वहां से कोडी रोड्स भी आ गए भाई, और इनकी बसर शुरू, मतलब टोटली धमाका आज की स्मैकडाउन में। उसके बाद तो वहां पे पूरी टीम आ गई उनको छुड़ाने, लेकिन कुछ भी बोलो कोडी रोड्स और जेका फाटू की स्टोरी लाइन मजा तो दे रही है भाई। फिर उसके बाद एक और क्वालिफाइंग मैच होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में, और हमें पता था कि डेमियन प्रीस्ट के साथ तो भाई गलत होना ही है, क्योंकि वहां पे पूरी एमएफटीज थी। एमएफटीज ने इतना इन्वॉल्वमेंट किया आपको क्या ही बताऊं, लेकिन एंड में आ गए वायंट 6 के आने की वजह से डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवेंस लगाकर जीत जाते हैं इस मैच को। फिर अंकल हाउडी अपनी लाइटर्न लेके जा ही रहे थे, तभी वहां से पीछे से आ गया टाला टोंगा। अंकल हाउडी को मारा, सोलो सिकोआ को लिया और लाइटन लेके भाग गया। अब इनकी स्टोरी लाइन ये लाइटन के कुछ चक्कर में आने वाली है, और आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीक इनका टेक टीम मैच भी होने वाला है।
वो भी टैग टीम टाइटल्स के लिए। फिर उसके बाद मैच होता है कार्मेलो हैव्स वर्सेस लियोन स्लेटर का। अब लियोन स्लेटर की परफॉर्मेंस भाई फाड़ू परफॉर्मेंस थी इस मैच में, मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ ये क्या किया जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कार्मेलो हैव्स को रोज अलग अलग बंदे से फाइट करनी पड़ती है, मतलब कोई एक स्टोरी लाइन नहीं है। कार्मेलो हैव्स जीत जाते हैं इस मैच को, रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। और ये मैच देख रहा था शिंसुके नाकामोरा, तभी वहां पे आ जाते हैं टामा टोंगा। टामा टोंगा उसको बोलते हैं कि तू मेरे रास्ते से हट जा। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टामा टोंगा को टाइटल चाहिए, लेकिन कब? भाई 3 से 4 महीने हो गए ये टाइटल के पीछे घूम रहा है। जब सेमी ज़ेन था तब भी, जब इलिया ड्रैगन था तब भी, और जब कार्मेलो हैव्स है तब भी। मतलब कब ये टाइटल लेगा, कब चैलेंज करेगा, ये समझ नहीं आ रहा। एक तो ये समझ नहीं आ रहा, फिर उसके बाद शिंसुके नाकामोरा ने वहां पे जैपनीज बोल दी। अब बंदा समझे तो समझे कैसे इस स्टोरी लाइन को। फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को और बेहतर कर सकते हैं WWE वाले। नेक्स्ट मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस जॉर्डन ग्रेस का। और इस मैच में हमें पता था कि जॉर्डन ग्रेस इजीली विन कर जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि जेड गार्गिल और जॉर्डन ग्रेस की बसड़ भी हो जाएगी। जॉर्डन ग्रेस जैसे ही विन करती है तो जेड गार्गिल अपना उसको टाइटल दिखाने लगती हैं, जिसपे जॉर्डन ग्रेस बोलती है कि अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। तभी वहाँ पे चेल्सी ग्रीन अटैक कर रही थी जॉर्डन ग्रेस को। जॉर्डन ग्रेस वहाँ से हट जाती है, वो लग जाती है जेड गार्गिल को। लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि भाई फाइनली जेड गार्गिल को कोई चैलेंजर मिला टाइटल के लिए। फिर आखिरी और मेन इवेंट मैच होता है इलिया ड्रैगनोव वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच में। और ये मैच बहुत हार्ड हिटिंग मैच था भाई सच में। और इसमें सेमी ज़ेन ने अपना 100% दे दिया कि भाई ये मैच तो जीतना है, क्योंकि लास्ट टाइम इलिया ड्रैगनोव सेमी ज़ेन से यूनाइटेड स्टेट टाइटल भी जीत गए थे। तो उस चीज का भी सेमी ज़ेन को कहीं ना कहीं होगा कि भाई ये मुझसे मैच जीत जाता है, आज की मैच मुझे कैसे भी करके जीतनी है। एंड में सेमी ज़ेन जीत जाता है और क्वालिफाई कर लेता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच को। अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच में आ गए हैं हमारे क्वालिफायर ट्रिक विलियम, सेमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन और डेमियन प्रीस्ट। इसमें से कौन जीतेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर एंड में ट्रिक विलियम ने अटैक कर दिया सेमी ज़ेन पे, और मुझे लगा था कि भाई रैंडी ऑर्टन भी आएगा और डेमियन प्रीस्ट भी आएगा, लेकिन वो नहीं आए। अब मजा आएगा इनकी सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच में। और इसके साथ साथ एक और मैच कंफर्म हो गई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए, कोडी रोड्स वर्सेस जेका फाटू की। अब मुझे ये बताओ कि जेका फाटू जीतेगा या कोडी रोड्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।